बात गोरखपुर में हुए एनकाउंटर की करेंगे। गोरखपुर में हुए एनकाउंटर वाली जगह पर रिपब्लिक भारत की टीम पहुंच चुकी है। आज ही रहीम का हाफ एनकाउंटर किया गया था। पुलिस ने रहीम को गिरफ्तार किया एनकाउंटर के बाद, लेकिन अब उस जगह पर जहां उसका एनकाउंटर किया गया था, रिपब्लिक भारत की टीम हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर इस समय मौजूद है। हम उनका भी रुख करेंगे और सीधे अजय दुबे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, स्पॉट पर इस समय मौजूद हैं जहां पर एनकाउंटर किया गया। अजय, ओवर टू यू। क्या कुछ तस्वीरें हैं, किस तरीके से एनकाउंटर किया गया और अब हिरासत में है रहीम? बिल्कुल, देखिए, एनकाउंटर की खबर सबसे पहले देने के बाद उस ग्राउंड जीरो पर हम पहुंचे हैं जहां पर यह एनकाउंटर किया गया था। इन तस्वीरों को देखिए, ये कुशीनगर जिले से गोरखपुर के सीमावर्ती इलाके का एक ग्रामीण हिस्सा है और इन व्हाइट सर्कल्स को देखिए। इन्हीं सर्कल में, उन तस्वीरों में हमने देखा था जब पुलिस उस जिस व्यक्ति रहीम का एनकाउंटर हुआ, हाफ एनकाउंटर हुआ, उसे लेकर निकल लेती है। पूरी कहानी आपको बताते हैं। दरअसल पुलिस ने इस पूरे मामले में सबसे पहले जो लीड्स मिली उसके आधार पर कुशीनगर जिले की और इसके साथ ही गोरखपुर की पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन करती है। फॉलो करते हुए रहीम को इस हिस्से में आती है और रहीम पुलिस पर फायर करता हुआ भागता है, जिसके बाद पुलिस उसके पीछे पीछे फॉलो होती है और हम अलग अलग आपको सर्कल्स दिखाते हैं। जिस जगह पर वो ढेर हुआ, बड़ा सर्कल आपको यहां पर दिखाई देगा। सबसे बड़ा सर्कल यही है जिस जगह पर वो ढेर हो जाता है, पैर पे उसकी गोली लगती है, चोट लगती है, फिर उठ के पुलिस पर फायर करता है और बगल में गड्ढे की तरफ जब गिरता है तो आपको खून के निशान भी यहां पर दिखाई देंगे। तस्वीरें भी दिखाएंगे किस तरीके से, बड़ी फ्रेम में आपको जूम करके तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से पुलिस ने यहां पर मार्किंग की हुई है। जिस जगह पर कारतूस के छर्रे गिरे थे, कई सारे सर्कल उसके भी दिखाई देंगे। 5 से 6 इस गड्ढे के अंदर बने हैं, इसके अलावा 2 सर्कल ऊपर की तरफ बने हुए। तो स्थानीय ग्रामीण भी पहुंचे। आप लोग को जानकारी मिली थी एनकाउंटर हुआ है? नहीं, हम लोग को जानकारी नहीं है। पुलिस हम लोग रोक दिया है। हमारे गांव विलेज है मिसरौली पगार, ठीक है। हम लोग का प्रॉपर टोटल खेत है, ठीक है। बाकी ब्लॉक कर दिया रास्ता पुलिस, ठीक ना। नेक्स्ट टाइम बोला फॉलो करते हुए यहाँ पर देखिए ग्रामीण है। उस दौरान जब घटनाक्रम घटा तो यहाँ पर आपको भी नहीं मालूम चला? नहीं, जानकारी मिला। पीछे हटिए जरा, पीछे हटिए और हम दिखाएं बड़े बड़े सर्कल्स यहाँ पर। जो इस तरीके की घटनाओं में जब एनकाउंटर हो जाता है तो पुलिस को इसमें तफ्तीश भी करनी होती है, इस पर रिपोर्ट भी जमा करनी होती है। तो ये मार्क्स देखने को मिलते हैं, कई व्हाइट सर्कल्स। अब क्योंकि कीचड़ और बारिश के मार्क्स हैं तो कई व्हाइट सर्कल्स और भी आपको दिखाई देंगे। तो ये कुशीनगर के सीमावर्ती इलाका है, गोरखपुर और कुशीनगर के बीच का। सबसे पहले हमने आपको खबर दी एनकाउंटर की और अब सबसे पहले ग्राउंड जीरो से आपको हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो एनकाउंटर यहां पर किया गया। फिर एक बार जूम करके हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से यहां पर सब कुछ घटा और क्या कुछ इस तरीके से फायरिंग करने के लिए यहां पर जब पहुंचती है टीमें तो घटनाक्रम घटा। पुलिस पर फायर करता है और जवाब में पुलिस जब काउंटर फायर करती है तो इसी गड्ढे में ढेर हो जाता है और गड्ढे में ढेर होकर यहां पर दिखाई देता है। तो स्थानीय ग्रामीण भी पहुंच गए। अब मैं शुरू से आपको पूरी बात अगर बताऊं तो परसों की रात में लूट करने के लिए तमाम लोग पहुंचते हैं उस ग्रामीण हिस्से में गोरखपुर के, और उस जगह पर फिर से तस्वीरें हम आपको दिखाते हुए पूरी बात बताते हैं। तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे, बात भी बताते रहेंगे। स्थानीय ग्रामीण भी पहुंचे हैं तो देर रात लूट करने के लिए पहुंचते हैं और लूट के दौरान वहां पर जो परिजन वहां पहुंचते हैं, परिजनों से हाथापाई होती है और जो परिवार का छोटा बेटा होता है वहां पर दीपक गुप्ता, वो स्कूटी से पहुंचता है तो उसको डीसीएम में भरकर ग्रामीण ले जाते हैं। डीसीएम में भरकर लेकर जाते हैं और इसके साथ ही उसको ईंटों से मारते हैं। परिजनों का आरोप है कि उसके पॉइंट ब्लैंक मुंह पर सटाकर गोली मार दी जाती है और उसकी परिजन ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उसकी मौत हो जाती है, उसका शव मिलता है। इसके बाद सड़कों पर तमाम लोग निकल जाते हैं, विरोध की आवाज उठाने लगते हैं, लेकिन देर सवेर उनको मालूम जो चलता है, आश्वासन मिलता है कि कार्रवाई होगी तो सड़क से लोग हटते हैं। अंतिम संस्कार हो जाता है और आज के दिन इस पूरे मामले में सबसे पहले तो एक आरोपी स्पॉट पे ही पकड़ा जाता है। दूसरा आरोपी जो रहीम है उसका इसी जगह पर पुलिस जब फॉलो करती है तो हाफ एनकाउंटर होता है। आप सर्कल देख रहे हैं, जिस सर्कल के बीच में मैं खड़ा हूं ठीक इसी जगह पर वो ढेर होता है। गोली उसके पैर पे लगती है, पुलिस उसे हिरासत में लेकर मेडिकल के लिए लेकर जाती है और इस अलावा 2 और लोग हैं जो पुलिस की हिरासत में, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और 2 और लोगों को आइडेंटिफाई किया है जिसके ऊपर इनाम पुलिस ने घोषित किया हुआ है। तो ये पूरा घटनाक्रम इस गोरखपुर के मामले में है। स्थानीय ग्रामीणों में जहां ये घटना घटी थी काफी खुशी है क्योंकि परसों के दिन जो विरोध की आवाजें थी, कल के दिन जो विरोध की आवाजें थी और ये जो कार्रवाई हुई है उसके बाद स्थानीय ग्रामीणों में काफी खुशी का माहौल है। उन्हें आश्वासन था, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का गृह जिला है तो यहाँ तो कार्रवाई होनी ही थी। हम कुशीनगर में पहुंचे, स्थानीय लोग आपको दिखा रहे हैं जिनको किसी को आप में से खबर लगी थी कि कुछ हुआ है यहाँ पे, क्या मालूम चला? नहीं, अरे सर कुछ नहीं मालूम है सर। हम लोग देखा आपने निकलते हुए यहाँ से? हाँ सर देखा मैं। क्या हुआ, पुलिस के साथ कौन था? अरे सर देखो
बोला ढेर माना कितने लोग थे पुलिस? कुल कितने लोग थे पुलिस के? बहुत ज्यादा थी, गाड़ी ज्यादा थी। हाँ SHO SP सबकी गाड़ी थी। हाँ SDM की गाड़ी आई थी। 10-15 गाड़ी। पूरा रास्ता ब्लॉक, इधर से भी। लड़के को वहां पर मारा गया, आप लोग को गोरखपुर की जानकारी मिली होगी? नहीं उसकी देखिए ये कुछ कम से कम यहाँ से 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर की दूरी है जहां पर ये पूरा घटनाक्रम घटा था। अब देखिए हम तस्वीरें आपको फिर से एक बार दिखा रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर जब टीमें पहुंचती हैं तो वो टीमें इस जगह पर कार्रवाई के दौरान उसे गिरफ्तार करती हैं और गिरफ्तार करके पहुंचती हैं, यहां से लेकर निकलती हैं और जब निकल चीजें जो है अब इस पूरे मामले में स्पष्ट होती दिख रही है। तो सबसे पहले इस एनकाउंटर स्पॉट की तस्वीरें हमने आपको रिपब्लिक भारत पर दिखाई। बिल्कुल अजय, आप ग्राउंड पर मौजूद हैं और लगातार आप तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये बड़ा एक्शन, ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। तमाम जो ग्रामीण मौजूद हैं और इसी के साथ में उत्तर प्रदेश वासियों को भी आश्वासन आज यहां जरूर मिला होगा कि अगर इस तरीके के कृत्य किए जाएंगे तो उसका अंजाम क्या होगा। अपराध बिल्कुल भी उत्तर प्रदेश में और अपराधी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बात गोरखपुर में हुए एनकाउंटर की करेंगे। गोरखपुर में हुए एनकाउंटर वाली जगह पर रिपब्लिक भारत की टीम पहुंच चुकी है। आज ही रहीम का हाफ एनकाउंटर किया गया था, पुलिस ने रहीम को गिरफ्तार किया एनकाउंटर के बाद। लेकिन अब उस जगह पर जहां उसका एनकाउंटर किया गया था, रिपब्लिक भारत की टीम, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर इस समय मौजूद है, हम उनका भी रुख करेंगे और सीधे अजय दुबे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, स्पॉट पर इस समय मौजूद हैं जहां पर एनकाउंटर किया गया। अजय, ओवर टू यू, क्या कुछ तस्वीरें हैं, किस तरीके से एनकाउंटर किया गया और अब हिरासत में है रहीम? बिल्कुल, देखिए एनकाउंटर की खबर सबसे पहले देने के बाद उस ग्राउंड जीरो पर हम पहुंचे हैं जहां पर यह एनकाउंटर किया गया था। इन तस्वीरों को देखिए, ये कुशीनगर जिले से गोरखपुर के सीमावर्ती इलाके का एक ग्रामीण हिस्सा है और इन व्हाइट सर्कल्स को देखिए। इन्हीं सर्कल में उन तस्वीरों में हमने देखा था जब पुलिस उस जिस व्यक्ति रहीम का एनकाउंटर हुआ, हाफ एनकाउंटर हुआ, उसे लेकर निकल लेती है। पूरी कहानी आपको बताते हैं। दरअसल पुलिस ने इस पूरे मामले में सबसे पहले जो लीड्स मिली उसके आधार पर कुशीनगर जिले की और इसके साथ ही गोरखपुर की पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन करती है। फॉलो करते हुए रहीम को इस हिस्से में आती है और रहीम पुलिस पर फायर करता हुआ भागता है, जिसके बाद पुलिस उसके पीछे पीछे फॉलो होती है और हम अलग अलग आपको सर्कल्स दिखाते हैं। जिस जगह पर वो ढेर हुआ, बड़ा सर्कल आपको यहां पर दिखाई देगा। सबसे बड़ा सर्कल यही है जिस जगह पर वो ढेर हो जाता है, पैर पे उसकी गोली लगती है, चोट लगती है, फिर उठ के पुलिस पर फायर करता है और बगल में गड्ढे की तरफ जब गिरता है तो आपको खून के निशान भी यहां पर दिखाई देंगे, तस्वीरें भी दिखाएंगे किस तरीके से, बड़ी फ्रेम में आपको जूम करके तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से पुलिस ने यहां पर मार्किंग की हुई है। जिस जगह पर कारतूस के छर्रे गिरे थे, कई सारे सर्कल उसके भी दिखाई देंगे, 5 से 6 इस गड्ढे के अंदर बने हैं। इसके अलावा 2 सर्कल ऊपर की तरफ बने हुए। तो स्थानीय ग्रामीण भी पहुंचे, आप लोग को जानकारी मिली थी एनकाउंटर हुआ है? नहीं, हम लोग को जानकारी नहीं है। पुलिस हम लोग रोक दिया है। हमारे गांव विलेज है मिसरौली पगार, ठीक है, हम लोग का प्रॉपर टोटल खेत है, ठीक है, बाकी ब्लॉक कर दिया रास्ता पुलिस, ठीक ना। नेक्स्ट टाइम बोला फॉलो करते हुए यहाँ पर देखिए ग्रामीण है, उस दौरान जब घटनाक्रम घटा तो यहाँ पर आपको भी नहीं मालूम चला? नहीं, जानकारी मिला। पीछे हटिए जरा, पीछे हटिए और हम दिखाएं बड़े बड़े सर्कल्स यहाँ पर जो इस तरीके की घटनाओं में जब एनकाउंटर हो जाता है तो पुलिस को इसमें तफ्तीश भी करनी होती है, इस पर रिपोर्ट भी जमा करनी होती है। तो ये मार्क्स देखने को मिलते हैं, कई व्हाइट सर्कल्स, अब क्योंकि कीचड़ और बारिश के मार्क्स हैं तो कई व्हाइट सर्कल्स और भी आपको दिखाई देंगे। तो ये कुशीनगर के सीमावर्ती इलाका है, गोरखपुर और कुशीनगर के बीच का। सबसे पहले हमने आपको खबर दी एनकाउंटर की और अब सबसे पहले ग्राउंड जीरो से आपको हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो एनकाउंटर यहां पर किया गया। फिर एक बार जूम करके हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से यहां पर सब कुछ घटा और क्या कुछ इस तरीके से फायरिंग करने के लिए यहां पर जब पहुंचती है टीमें तो घटनाक्रम घटा। पुलिस पर फायर करता है और जवाब में पुलिस जब काउंटर फायर करती है तो इसी गड्ढे में ढेर हो जाता है और गड्ढे में ढेर होकर यहां पर दिखाई देता है। तो स्थानीय ग्रामीण भी पहुंच गए। अब मैं शुरू से आपको पूरी बात अगर बताऊं तो परसों की रात में लूट करने के लिए तमाम लोग पहुंचते हैं उस ग्रामीण हिस्से में गोरखपुर के और उस जगह पर फिर से तस्वीरें हम आपको दिखाते हुए पूरी बात बताते हैं, तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे, बात भी बताते रहेंगे। स्थानीय ग्रामीण भी पहुंचे हैं तो देर रात लूट करने के लिए पहुंचते हैं और लूट के दौरान वहां पर जो परिजन वहां पहुंचते हैं, परिजनों से हाथापाई होती है और जो परिवार का छोटा बेटा होता है वहां पर दीपक गुप्ता, वो स्कूटी से पहुंचता है तो उसको डीसीएम में भरकर ग्रामीण ले जाते हैं, डीसीएम में भरकर लेकर जाते हैं और इसके साथ ही उसको ईंटों से मारते हैं। परिजनों का आरोप है कि उसके पॉइंट ब्लैंक मुंह पर सटाकर गोली मार दी जाती है और उसकी मौत
परिजन ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उसकी मौत हो जाती है, उसका शव मिलता है। इसके बाद सड़कों पर तमाम लोग निकल जाते हैं, विरोध की आवाज उठाने लगते हैं, लेकिन देर सवेर उनको मालूम जो चलता है, आश्वासन मिलता है कि कार्रवाई होगी, तो सड़क से लोग हटते हैं। अंतिम संस्कार हो जाता है और आज के दिन इस पूरे मामले में सबसे पहले तो एक आरोपी स्पॉट पे ही पकड़ा जाता है। दूसरा आरोपी जो रहीम है, उसका इसी जगह पर पुलिस जब फॉलो करती है तो हाफ एनकाउंटर होता है। आप सर्कल देख रहे हैं, जिस सर्कल के बीच में मैं खड़ा हूं, ठीक इसी जगह पर वो ढेर होता है। गोली उसके पैर पे लगती है, पुलिस उसे हिरासत में लेकर मेडिकल के लिए लेकर जाती है। और इस अलावा 2 और लोग हैं जो पुलिस की हिरासत में, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और 2 और लोगों को आइडेंटिफाई किया है, जिसके ऊपर इनाम पुलिस ने घोषित किया हुआ है। तो ये पूरा घटनाक्रम इस गोरखपुर के मामले में है। स्थानीय ग्रामीणों में जहां ये घटना घटी थी, काफी खुशी है, क्योंकि परसों के दिन जो विरोध की आवाजें थी, कल के दिन जो विरोध की आवाजें थी और ये जो कार्रवाई हुई है, उसके बाद स्थानीय ग्रामीणों में काफी खुशी का माहौल है। उन्हें आश्वासन था, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का गृह जिला है तो यहां तो कार्रवाई होनी ही थी। हम कुशीनगर में पहुंचे, स्थानीय लोग आपको दिखा रहे हैं, जिनको किसी को आप में से खबर लगी थी कि कुछ हुआ है यहाँ पे, क्या मालूम चला था? नहीं, अरे सर कुछ नहीं मालूम है सर। हम लोग पुलिस को देखा आपने निकलते हुए यहाँ से? हाँ सर देखा मैं। क्या हुआ, पुलिस के साथ कौन था? अरे सर देखो बोला ढेर माना। कितने लोग थे पुलिस? कुल कितने लोग थे पुलिस के? बहुत ज्यादा थी, गाड़ी ज्यादा थी। हाँ SHO SP सबकी गाड़ी थी। हाँ SDM की गाड़ी आई थी। 10-15 गाड़ी। पूरा रास्ता ब्लॉक, इधर से भी लड़के को वहां पर मारा गया, आप लोग को गोरखपुर की जानकारी मिली होगी? नहीं, उसकी देखिए, ये कुछ कम से कम यहाँ से 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर की दूरी है जहां पर ये पूरा घटनाक्रम घटा था। अब देखिए, हम तस्वीरें आपको फिर से एक बार दिखा रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर जब टीमें पहुंचती हैं तो वो टीमें इस जगह पर कार्रवाई के दौरान उसे गिरफ्तार करती हैं और गिरफ्तार करके पहुंचती हैं, यहां से लेकर निकलती हैं। और जब निकल चीजें जो है अब इस पूरे मामले में स्पष्ट होती दिख रही है। तो सबसे पहले इस एनकाउंटर स्पॉट की तस्वीरें हमने आपको रिपब्लिक भारत पर दिखाई। बिल्कुल अजय, आप ग्राउंड पर मौजूद हैं और लगातार आप तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये बड़ा एक्शन, ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। तमाम जो ग्रामीण मौजूद हैं और इसी के साथ में उत्तर प्रदेश वासियों को भी आश्वासन आज यहां जरूर मिला होगा कि अगर इस तरीके के कृत्य किए जाएंगे तो उसका अंजाम क्या होगा। अपराध बिल्कुल भी उत्तर प्रदेश में और अपराधी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।